आप सभी को राधे राधे। प्रभु की कृपा से और जगत गुरु कृपालु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी असीम कृपा से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मैं आदरणीय इस संस्था के जीएम सर श्री शिवाजी और डॉक्टर के पैनल में श्री चौहान जी और आर्या जी और मैडम रेवती जी का जो समन्वयक रहा हम लोगों के बीच में, उसके साथ ही साथ इस संस्था के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने मुझे अपने घर की तरह दिन रात ध्यान रखा। मैं हृदय से आप सभी को मैं अभिवादन भी करता हूं और उनको जो है आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। मैं जब इस धरती पे आया तो निश्चित तौर पर प्रभु की कोई ना कोई कृपा रही होगी, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद रहा होगा। मैं बताऊं, जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो कृपालु महाराज के कई प्रवचनों में मैं सशरीर उपस्थित रहा हूं और निश्चित मानिए कि आज भी यहाँ पर हम लोग जो हैं तो गुरु महाराज अपने सूक्ष्म शरीर से निश्चित तौर पर उनकी कृपा यहाँ पे हम सभी पर बरस रही है। हम सुना करते थे कि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। मैं कई बार ये चिंतन किया कि देवभूमि उत्तराखंड को ही क्यों कहते हैं। अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, वृंदावन में और मथुरा में भगवान कृष्ण पैदा हुए, तो हम देवभूमि उसी को क्यों कह रहे हैं, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं। तो मैं यहाँ आकर के मैं इसका चिंतन मनन करता था, तो यहाँ पे मुझे यह हल मिला कि ये सब जो हमारे शिवाजी हैं, हमारे डॉक्टर चौहान हैं, आर्या जी हैं, बहन रेवती जी हैं, ये सब देवतुल्य ही हैं। और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है, हम में सब में देवत्व दिखाई दिया। यहाँ हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे थे और हम बताएं, हमारी पूरी, आप सदियों पीछे चले जाइए तो आपकी हमारी पूरी संस्कृति, पूरा अध्यात्म उस अरण्य से ही पैदा हुआ है। उसी में हमने देवों की पूजा शुरू की, उसी में मैंने नदियों की पूजा शुरू की, पहाड़ों की पूजा की जो परंपरा है, वृक्षों की पूजा की जो परंपरा है, वो निश्चित तौर पर यह संदेश देती है हमारी संस्कृति के माध्यम से कि इस प्रकृति में ही सब निहित है। और ये जो प्रकृति की विभूति है वो परमपिता परमेश्वर की उन्हीं की कृपा है। जैसा आज पहले दिन जो भाषण शुरू हुआ या व्याख्यान माला शुरू हुई, श्री शिवाजी ने जब शुरू किया तो उसमें ये प्रश्न पूछा कि जो है हम कौन हैं। ये बहुत व्यापक प्रश्न है कि हम कौन हैं। हम जिस अंशी के अंश हैं, उस ब्रह्म के जो हम अंश हैं, आदि शंकराचार्य के दर्शन को आज तक कोई काट नहीं पाया। तार्किक दृष्टि से वो दर्शन आज भी स्थापित है और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में। उन्होंने कहा कि मतलब एक ही सत्य है, वो ब्रह्म सत्य है, बाकी मिथ्या है। और जो हमारे अंदर जीवात्मा है वो भी उसी का अंश है, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो अपने पूरे व्याख्यान माला में शिवाजी ने पूरे विस्तार से बताया, गोस्वामी जी ने बहुत संक्षेप में बताया है कि जीवात्मा में और उस ब्रह्म में क्या फर्क है। उन्होंने एक अर्धाली में लिखा कि जो है परवश जीव सबस भगवंता। जो आप कह रहे थे कि जो आपके कर्म के से वो संस्कारबद्ध हैं, जो कर्म है उसमें से जब हम पैदा होते, जीव पैदा होता है, तो वो ब्रह्म जो है, परमेश्वर जो है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के हमारे हवाले कर देता, वो प्राण शक्ति डाल देता है। तो वो स्वबस भगवंता, वो कभी आपको अच्छे कर्मों का, कभी कभी आपको ये समाज में देखने में आता है कि आदमी तो दिन भर सारा खराब काम करता है लेकिन बड़े मजे से जी रहा है, और हम तो बहुत सात्विक रहते हैं, हर तरह से रहते हैं, लेकिन हम जो है हमारा जीवन बड़ा कष्ट में है। तो इसकी व्याख्या वहीं से हो सकती है कि आपके उस कर्मों के बंडल में से हो सकता है
कि वो वाला हिस्सा आ गया हो जो प्रभु ने दिया आपको, तो वो आपको भोगना पड़ रहा है। उनके कर्म भी है तो ठीक है, वो भोग रहे हैं, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएंगे तो वो बदलेंगे। तो ये इसकी प्राण शक्ति के माध्यम से जीव की जो व्याख्या है, जीव सदैव उसी पर है, और हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो अध्यात्म ही है। ये हो नहीं सकता, भौतिक हो नहीं सकता, किसी कीमत पे भौतिक हो नहीं सकता, क्योंकि हमें अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं है कि हम अगले क्षण, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जितने भी लक्ष्य हम भौतिक बनाते हैं वो ठीक है, हम बनाते हैं, जीवन चल रहा है, हमारे तमाम संबंध हैं, तो ये सारी मतलब चीजें हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे वो अवकाश नहीं है, लेकिन यहाँ के वातावरण में, उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में हम लोग जो यहाँ रहे, इतना सुंदर और तमाम तरह के विचार आए। यहाँ के जो हमारी व्याख्यानमाला चल रही थे, हमारे सारे, चाहे डॉक्टर साहब व्याख्यान दे रहे हों, चाहे योग के ऊपर व्याख्यान था, सब लोगों ने हम लोगों को पूरी खुली छूट दी कि हम अपनी शंकाओं का समाधान करें। हमने जरूर, कल योग का लेक्चर था तो प्रकृति के विषय में मैंने जरूर कहा था कि हमने अपने, मनुष्य ने इतना दोहन किया प्रकृति का कि प्रकृति में विकृतियां आई। पहले हम नदी का पानी सीधे पी लेते थे, कुएं का पानी हमने बचपन में स्वयं पिया है, तब नल नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज वो पानी पीने लायक नहीं रह गया। तो हमने ये जरूर अनुरोध किया है प्रबंधन से, इस संस्थान से, कि आगे के जो इस तरह के बैच हों, उसमें अपनी व्याख्यान माला में एक छोटा सा अंश ये जरूर सम्मिलित होना चाहिए कि हम प्रकृति को पुनः उसके गौरव को कैसे प्रदान करें। और तमाम बातें मुझे याद आई, कल डॉक्टर शिवाजी ने रात में जो लेक्चर दिया दूध के विषय में, हमें याद है कि वो जो उस गाय का दूध पीना चाहिए जिसका उन्होंने लक्षण बताया, तो बचपन में उसी तरह की गायें गांव में होती थी और माँ हम लोगों को दूध अवश्य पिलाती थी। तो दूध तो हम लोग मतलब पिए, तो वो गांव की याद बिल्कुल ताजा हो गई कि उसी तरह की गायें थी, दिन भर चरती थी, शाम को आ जाती थी, बछड़ा दूध पी लेता था, कई गायें रहती थी, बछड़ा भी पी रहा है, दूध भी निकल रहा है साथ में। तो वो अगर वो स्थिति में दूध कहीं उपलब्ध हो तो अवश्य वो पीने लायक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक किसी की पंक्तियां हैं, कल मुझे वही याद आई, हम कवि का नाम तो नहीं बता पाएंगे, कि जीवन की आपाधापी में बढ़े उम्र के पांव, मन होता है लौट चले हम फिर बचपन के गांव। तो इसके साथ ही हम दो पंक्तियां दुष्यंत कुमार की हैं, उसके साथ समापन करेंगे कि हम लोगों ने प्रकृति से दूर रह करके ढेर सारे कष्ट वास्तव में इकट्ठा कर लिए हैं, और यहां जो कुछ मुझे सिखाया गया है, थोड़ा अगर हम उसमें, मैं तो इस पैनल को जो यहां बैठा हुआ है, मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उसका 80 से 90%, 60 तो अभी मैं पालन करता हूं पहले से। मुझे एक सबसे बड़ी खुशी हुई कि वो मेरा बेटा बड़ा वाला रोज कहता था, पापा चाय सुबह क्यों पीते हैं, आप टहलने जाते, चाय ना पीजिए। मैं चाय नहीं छोड़ पाता था। उसका कारण है कि लंबे समय में मैं नौकरी में था, कोई आता था उसको चाय पिलाता था, अपना भी पीता था, लेकिन मैं यहाँ 5 दिन में मुझे चाय नहीं मिली तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब एकदम से किसी तरह का कोई बॉडी में चेंज आया ही नहीं। ये नहीं हुआ कि वहां लोग कहते थे अरे चाय नहीं मिलेगी तो सर भारी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर होता भी तो हमारे डॉक्टर साहब 2 बार तो डॉक्टर साहब हमारे कमरे पे विजिट किए, पूछे कोई दिक्कत किसी तरह की, तो अगर होता तो मैं बताता। तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वास्तव में सारी ज्यादातर दिक्कतें हमारी मानसिक हैं, हमने बहुत कुछ ओढ़ लिया है। तो दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियों के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी